Hey guys, what's up? Welcome to मानस रावत फिटनेस. दिस इज योर फ्रेंड मानस रावत. स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में. सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी. दिस वीडियो इज फॉर ऑल द बिगिनर्स आउट देयर हु वांट टू स्टार्ट देयर फिटनेस जर्नी बट आर वेरी कंफ्यूज्ड हाउ टू डू इट, राइट? सो गाइस, कीप वॉचिंग द वीडियो. विल बी राइट बैक. फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हो, सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग थ्रू योर माइंड, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में से निकल रहे होते हैं जब आप ऑनलाइन देखते हो कि क्या डाइट, क्या वर्कआउट फॉलो करना है या कैसे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है. देयर आर वेरियस डाइट प्लान्स, देयर आर वेरियस वर्कआउट प्लान्स एंड आप बीच में कहीं फंस जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या कैसे फॉलो करना है. सबसे पहली चीज़ दैट आई वांट टू टेल यू बिफोर यू स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी एंड दैट इज प्लीज डोंट फॉल फॉर दीज फिटनेस फेरी टेल्स. फिटनेस फेरी टेल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मेनी पीपल विल यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, mostly the most promising ones. People in this fitness industry, they will use such catchy keywords like how to get shredded in a week, how to get abs in 6 days, how to lose fat in 2 days, how to build abs in 2 days, how to gain muscle size in 2 days, right? So ये सारी जो चीज़ें हैं, these are fitness fairy tales. ये सारी चीज़ें सही नहीं होती. कोई बंदा एक हफ्ते में फैट कट नहीं कर सकता, कोई बंदा एक हफ्ते में एब्स नहीं निकाल सकता. फिटनेस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. यू नीड टू नो दिस थिंग फर्स्ट. फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आज आप उनको फॉलो करिएगा, राइट? So the very first thing that I want you all to do is do not fall for these fitness fairy tales. Why? Because fitness fairy tales ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस करती है but it fails to deliver all those things, right? ये आपको बोलेंगे कि एक हफ्ते में एब्स निकालो, एक हफ्ते में श्रेडेड हो जाओ, बट क्या असल ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. तो क्या होता है ना, जब कोई फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जब कोई वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहा होता है, तो वो एक हफ्ता इस चीज़ से मोटिवेट होकर एक्सरसाइज करेगा, बट एक हफ्ते बाद उसको एब्स तो नहीं मिलेंगे, देन वो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा. तो प्लीज़ ये मत करना. व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन योर ओन. सबके पास इंटरनेट है. स्टार्ट डूइंग रिसर्च अबाउट डाइट प्लान्स, अबाउट वर्कआउट प्लान्स. गेट टू नो द वेरी बेसिक्स ऑफ दीज टू थिंग्स, राइट? इनके बिल्कुल बेसिक्स में जाके चीज़ें पता करो कि क्या वर्कआउट्स होते हैं बिगिनर्स के लिए, क्या करना चाहिए, हाउ टू मैनिपुलेट योर डाइट, कितना खाना है, क्या खाना है. गेट टू नो द वेरी बेसिक्स, राइट? सेकेंडली, डू यू नीड एन एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप? क्या आपको जिम जाना या एक जिम मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है फिट होने के लिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, जब मैं लोगों से कहता हूँ कि यार तू वर्कआउट क्यों नहीं करता, सो द आंसर दैट आई गेट अ लॉट इन रिस्पॉन्स एंड दैट इज कि यार मैं जिम नहीं जाता ना तो मैं फिट नहीं हूँ, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह खरीदने के. आई डोंट हैव मनी टू स्पेंड ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट्स. आई डोंट हैव मनी सो दैट आई कैन परचेज प्रोटीन सप्लीमेंट्स. दैट इज व्हाई आई एम नॉट वर्किंग आउट एंड आई एम नॉट फिट. या मेरे पास पैसा नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग, बॉडी बिल्डिंग इज टोटली अ डिफरेंट थिंग. These two are not related in some aspects, but fitness is completely a different thing. Bodybuilding is a different thing. दूसरी चीज जो आपकी है, that is you don't need a very expensive gym membership to get fit. Because जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, मैं कम से कम 1.5 साल जिम नहीं गया था. मैंने 1.5 साल खुद किया था. ऑब्वियसली 2-3 महीने के लिए मैं जिम गया था, मैंने थोड़े एक्सरसाइज वगैरह सीखी थी, बट लेटर ऑन आई डिड ऑल दीज एक्सरसाइज पार्क्स में, घर में, सब मैंने ऐसे किया. आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिट होने के लिए जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, डिप्स हो गए, बॉडी वेट स्क्वाट्स हो गए. इस 4 एक्सरसाइज are more than sufficient for you to gain a decent amount of muscle size on your body. Old school crunches, old school leg raises, आपका jump rope हो गया, आपकी burpees हो गई. These 4 exercises are far more sufficient for you to lose fat, get abs at the same time. तो guys, आपको कोई ऐसा नहीं है, बहुत expensive gym membership नहीं चाहिए. अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप जिम ना जा पाओ, आप घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो. अब आप बोलोगे डाइट के लिए, डाइट को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करो. यू डोंट हैव टू परचेज प्रोटीन, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, फैट बर्नर्स जब आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. डोंट हैव टू परचेज ऑल ऑफ दैट.
आप जब स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट मैनिपुलेट योर डाइट, स्टार्ट मैनिपुलेटिंग योर डाइट एंड सी द रिजल्ट्स। अगर आप पहले 10 रोटी खा रहे थे, अब 8 रोटी खाओ, थोड़े दिन में उसको 5 कर दो, थोड़े दिन में उसको 4 कर दो, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दो, अंडे अगर 2 खा रहे थे, अंडे 4 कर दो, अंडे 5 कर दो। फर्क देखो, आपके मसल कॉम्पोजिशन, मसल साइज में फर्क आने लगेगा जैसे 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 आप प्रोग्रेस करोगे। जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग रिसर्च, यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ मच कैलोरीज यू शुड हैव टू कंज्यूम, how much calories you should have to cut, right? How much calories you have to restrict in order to lose fat. आपको सब पता लगेगा। आप प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना अपनी डाइट में, रोटी थोड़ी कम करना, ये सारा जो है ना, डू इट नेचुरली। जब आप स्टार्ट करो अपनी फिटनेस जर्नी, जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं, डू इट नेचुरली, बिकॉज नेचुरली आप करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको नेचुरली लेके जाओगे उतना बेटर है आपके लिए। When you will reach at a point कि जहां आपको लगेगा हाँ 5-6 महीने हो गए, अब मेरा मसल साइज बढ़ चुका है, अब मेरा बॉडी मसल कॉम्पोजिशन, बॉडी का मसल साइज, मेरी स्ट्रेंथ वगैरह सब मेरा थोड़ा बढ़ चुका है, देन उसके बाद गो फॉर वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। उसके बाद आप वे प्रोटीन खरीदो, आप क्रेटीन खरीदो, ये सब खरीदो। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी, आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। आपकी नेचुरल डाइट इज मोर देन सफिशिएंट। इवन फॉर द वेजिटेरियंस आउट देयर, आपको भी प्रोटीन सोर्सेज की कमी नहीं है। सोया चंक्स हो गए, दाल हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध है, पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी। और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा है उसका तो मतलब बेनिफिट है ही। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी, यू डोंट हैव टू परचेज वेरी एक्सपेंसिव वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स लाइक। थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज प्लीज do research about everything that you're putting inside your body. This is the third point and this is very important. There are a lot of trainers out there who will just for some amount of money they'll suggest you कि भाई ये वाली गोलियां ले ले, गोलियां लेके तेरी बॉडी बन जाएगी, ये गोलियां ले ले, गोली खा के तेरे डोले बड़े हो जाएंगे, या ये वाला पाउडर मैं दे रहा हूँ, ये खा, तेरा साइज बढ़ जाएगा। Do not fall for all these things. अगर आपका ट्रेनर आपको कोई गोलियां देता है, कोई पाउडर देता है, उसको बोलो पहले तू खुद खा के दिखा। बिकॉज जब आप रिसर्च करोगे, इवेंचुअली यू विल गेट टू नो कि ये सारी चीज़ें शॉर्टकट्स हैं। दीज ऑल आर स्टीरॉइड्स और PEDs एंड दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर यू। दीज ऑल आर शॉर्टकट्स एंड दे आर नॉट वर्थ इट। तो प्लीज़ अगर कोई आपको कुछ सजेस्ट करता है तो उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करना कि ये क्या है। फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज know that fitness is a very time consuming process, whether it is about fat loss or it is about muscle gain. process बहुत ज़्यादा टाइम, you can't just expect results overnight. आप ऐसा नहीं सोच सकते मैंने आज बहुत हेवी वर्कआउट किया कल सुबह मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड नेचुरली कर रहे हो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इज इट वर्थ इट? येस इट इज़। नाउ फिफ्थ पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत देखता हूँ और काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कि मैं ये क्लियर करूँगा, दैट इज़ I see a lot of guys out there, thin guys out there, and their goal is to build muscle and they are doing a lot of isolation work. So I'm not against isolation work. देखो isolation work important होता है, मैं मानता हूँ, but if you are a skinny guy and your goal is to build muscle, isolation is not something that you should prioritize. Do isolation work, मैं मना नहीं कर रहा, but your main goal, your main aim should be do as much as compound movements as possible. ज़्यादा से ज़्यादा compound movements करना start करो, because compound movements are the only thing that will give you a decent, a good amount of muscle size. compound movements करोगे काफ़ी muscle size बढ़ेगा। compound movements जैसा कि मैंने बताया multi joint movements होती है, एक से ज़्यादा muscle involved होती है। compound movements आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा, मसल ज़्यादा बनेगी, मसल का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो फैट कम होएगा, लीन मसल गेन होगा, राइट। आपका कंपाउंड मूवमेंट्स करने से आपकी इन जनरल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करो। स्क्वाट हो गई, बेंच हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, डिप्स हो गए, ओवरहेड प्रेसेस हो गए, इन सब पे फोकस करो। और अगर कोई बिल्कुल कट शॉर्ट करना है तो 3 कंपाउंड मूवमेंट, स्क्वाट, बेंच, डेड। जो भी स्किनी लड़के हैं, जो बहुत पतले हैं, जिनको अच्छा खासा साइज एंड स्ट्रेंथ गेन करना है, प्लीज़ कंपाउंड मूवमेंट्स करो। जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है तो थोड़ी आइसोलेशन एक्सरसाइज करा करो, बट प्रायोरिटाइज मत करो, क्योंकि मोस्टली जिनको मैंने देखा है वो बाइसेप कर्ल्स हो गए, कंसंट्रेशन कर्ल्स मार रहे हैं पतले पतले लड़के, मत मारो। एंड द पीपल हु आर ओवरवेट या जो फैट है, जो मोटे हैं अभी, अगर उनको भी फैट लूज करना है तो आप आइसोलेशन पे उतना ध्यान मत दो, ध्यान दो कंपाउंड मूवमेंट्स पे। मैं इस वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दो।
कंपाउंड मूवमेंट्स करने से ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे, ज़्यादा मसल्स वर्क होंगी, एंड उसके बाद थोड़ा कार्डियो करो, अपनी डाइट पे फोकस करो। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, द बॉडी दैट आई हैव, जो मेरी फिजिक है अभी, जो मेरी बॉडी है, वो कोई बंदा 3 से 4 महीने की रॉइड साइकिल पे बना लेगा। लाइक you know, the body that I have, a person, you know, going on a 3 to 4 month roid cycle can build the exact same body सिर्फ 3 से 4 महीने में। एंड पर्सनली मेरे को 3 से 3.5 साल लग गए इस फिजिक को बनाने में भी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने नेचुरली बनाई है। नेचुरली इफ़ यू आर इनटू फिटनेस, इफ़ यू आर इनटू मसल बिल्डिंग, नेचुरली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको नेचुरली ही करो। देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, बट प्लीज़ डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, जस्ट प्योर हार्ड वर्क करो, डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहो, अच्छा वर्कआउट करो, डाइट नेचुरल रखो। जब एक ऑप्टिमम पोजीशन में पहुंच जाते हो उसके बाद वे प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट करो, अच्छा खासा मसल साइज गेन करो, कंसिस्टेंट रहो, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है, और उसके साथ अपनी रेस्ट एंड रिकवरी ऑन पॉइंट रखो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस, ऑन दैट नोट आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया मिला होगा कि आपको क्या क्या करना है। ऑब्वियसली मैं एक वीडियो में सारी चीज़ समराइज नहीं कर सकता, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। सो गाइस, ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ फॉलो मानस रावत फिटनेस इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी सिंगल वीडियो। अब मेरी आई एम डन विद माई इंजीनियरिंग, आई एम डन विद माई ग्रेजुएशन, so my main focus is on my channel, so please expect 2 to 3 videos in a week, and keep supporting Manas Rawat Fitness, keep loving Manas Rawat Fitness. We'll meet in the next video. Bye bye.